सहसा उसने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, शराब पिलाएगा? शराब? क्या आप शराब पिएंगी? चौंक कर बोला मैं। हाँ रे, बहुत दिनों से पी नहीं है, बहुत प्यास लगी है बेटे। इतना कहकर उसने मेरा हाथ ढीले से दबा दिया। वह किस बात का संकेत था समझ ना सका मैं। नोवल्टी के बगल में एक छोटी सी गली है। उस गली में सुगम बार था। उन दिनों शहर में अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं खुली थी, इसलिए लोग उसी बार में आते थे। मैं उसी गली में ले आया स्वर्णा को। खूब छक्कर मदिरा पान किया उसने। 2 बोतलें देखते ही देखते खाली हो गई। बिल आया 220 रुपए का। अब मैंने मित्र से रुपए लेकर बिल चुकाया। मेरे पास इतने रुपए कहाँ थे। 4-5 दिनों बाद मेरे मित्र मिले। आश्चर्य भरे स्वर में बोले, शर्मा जी, बड़ी विचित्र बात है। शराब का बिल चुकाने के लिए जो 220 रुपए दिए थे वह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। भाई, यह कोई चमत्कार मेरी समझ में नहीं आया। कौन थी वह महिला? मेरे मन में उसके प्रति तो कुछ और ही भावना थी। खैर, क्या तुमसे फिर मुलाकात हुई? हंसकर टाल दिया मैंने। जवाब भी क्या देता। यदि उन्हें वास्तविकता से परिचित करवा देता तो बेवकूफ ही समझते मुझे। विज्ञान के छात्र जो ठहरे, मुझे तो वह मायावती दूसरे ही दिन मिली थी। भिखारन के उसी रूप में, फटी पुरानी गंदी साड़ी लपेटे और हाथ में एल्यूमिनियम का पुराना टूटा फूटा कटोरा लिए, शमशान की धूल भरी सीढ़ियों पर ही मिल गई मुझे। देखते ही पहले तो हंसी थी वह शमशान भैरवी, फिर उसी मुद्रा में बोली, क्यों रे, उधार लेकर शराब पिलाने की क्या जरूरत थी? मैं सब जानती हूं, तेरे पास तो पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे नहीं है। सच ही कहा था उसने। उस समय मैं कॉलेज की फीस और पुस्तकों के लिए भी काफी परेशान था, मगर मेरी समस्या वह कैसे जान गई, यह समझ ना सका मैं। उस समय तो और अधिक आश्चर्य और अधिक विस्मय हुआ मुझे जब घर वापस लौटने पर बिस्तर के नीचे 100 रुपए के 7 नोट पड़े मिले थे। उस महासाधिका के प्रति मन ही मन कृतज्ञ हो उठा मैं। आंखों में आंसू आ गए। असीम श्रद्धा से मन नतमस्तक हो गया और नतमस्तक हो गई मेरी आत्मा। उसी दिन सान्याल महाशय से मिला और उन्हें उस महाभैरवी की सारी बातें सुनाई और बतलाई चमत्कारपूर्ण घटनाएं भी। सब कुछ सुनने के बाद वह बोले, तुमको तो बतला ही चुका हूं कि वह उच्च कोटि की तंत्र साधिका और शमशान भैरवी है स्वर्णा। कुंडलनी महाशक्ति जागृत है उसकी। उसी के उताप को सहन करने के लिए वह इतना मदिरापान करती है। वह जागृत और उधर्मुख कुंडलिनी शक्ति के उत्ताप और गहन उष्मा को दबाने के लिए ही उच्च कोटि के तंत्र साधक मदिरापान करते रहते हैं। कुंडलिनी के कारण ही मानवेतर शक्ति प्राप्त है स्वर्णा को। वह असंभव से असंभव कार्य कर सकती है। उसके लिए इस प्रकार का चमत्कार तो मामूली सी बात है, इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं। सान्याल महाशय का कथन पूर्ण सत्य था, इसमें संदेह नहीं। सचमुच मानवेतर शक्ति संपन्न थी वह शमशान भैरवी। मेरे उसी मित्र की नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम था सविता। सविता पढ़ी लिखी और काफी सुंदर थी। पति पत्नी दोनों अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सविता की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों को रोग का पता न चला, लेकिन फिर भी अपनी समझ के बराबर दवा देते रहे। अंत में सविता मरणासन की स्थिति में पहुंच गई। घर परिवार में कोहराम मच गया।
मगर जो होना था वही हुआ। सभी को रोता कलपता छोड़ इस संसार से विदा हो गई सविता। आवश्यक कर्म के बाद यथा समय लाश को शमशान में ले गए सभी लोग। मैं भी था सविता की शव यात्रा में। सांझ की स्याहकाली मां बिखर चुकी थी। शमशान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2-3 मरील कुत्ते बैठे ऊँघ रहे थे। सविता की लाश को एक तरफ रख दिया गया। चिता की तैयारी शुरू हो गई और तभी मेरी नजर पड़ी स्वर्णा पर। शमशान के बगल में काली घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठी आकाश की ओर शून्य में ताक रही थी निर्विकार भाव से। धीरे धीरे मैं चलकर उसके करीब पहुंचा। मुझे देखकर चौंक पड़ी वो। फिर बोली, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ रे? मैंने सारी बातें बतलाई और अंत में कहा, बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी सविता। उसकी असामयिक मृत्यु के आघात को कैसे सहन करेगा मेरा मित्र? ये सुन वह तमक कर बोली, कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? कहाँ मरी है सविता? वह तो अभी जीवित है। उसके घर वाले पागल हैं, तभी तो जिंदा लाश को ले आए हैं जलाने के लिए शमशान में। मैंने समझाते हुए कहा, नहीं, यह आपका भ्रम है। सविता मर गई है। डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। अब तो उसके शव को चिता पर रखने की तैयारी की जा रही है। तुम सब पागल हो, बेवकूफ हो, इसमें शक नहीं। फिर एक बार की चीख कर बोली, अरे मूर्ख, वह भी जीवित है, उसे वापस ले जा। इतना कहकर वह दौड़ती हुई सविता की लाश के पास पहुंच गई और अपने हाथों से कफन फाड़कर लाश को नंगी कर दिया उसने। एक विचित्र वातावरण पैदा हो गया शमशान में। भीड़ लग गई। जिद करने लगी स्वर्णा, लाश को किसी भी हालत में जलने ना दे। वह अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो वह स्वयं भी चिता में कूद कर अपनी जान दे देगी। बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। चिता पर शव रखा जा चुका था, केवल आग देना बाकी रह गया था। स्वर्णा को, मुझे और मेरे मित्र को छोड़कर काफी लोग उसे पागल समझ रहे थे। अंत में सब लोग उसे मारने पीटने को तैयार हो गए, मगर वहां से वह हटी नहीं, बराबर अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में विवश होकर लाश को घर वापस लाना पड़ा। काशी के महाशमशान के इतिहास में यह पहली बार अनोखी घटना घटी। सचमुच बहुत बड़ी आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय और विचित्र बात थी वह। सविता के शव को घर पर लाया गया, यह सोचकर कि उस भिखारिन के साथ हो जाने के बाद पुनः शमशान में लाकर दाह क्रियाकर्म किया जाएगा।